शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन वो लगभग समाप्ति की ओर है और औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। ब्राजील को सौंप दी गई है अध्यक्षता। हालांकि भारत के पास नवंबर तक यह अध्यक्षता रहने वाली है, लेकिन अगला शिखर सम्मेलन ब्राजील को आयोजित करना है। लेकिन सवाल वही कि किस देश को क्या कुछ मिला। यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को जो है जोड़ा गया है। G20 अब G21 कहलाएगा। तो आपसे मेरा सवाल ये कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि भारत को क्या मिला, तो भारत के साथ साथ और कौन से देश हैं, उनको क्या कुछ इस भारत ने जो ऑर्गेनाइज किए समिट, इसके बाद कौन से देश को क्या कुछ मिला? ग्रेट क्वेश्चन, बट इसको सबसे ऊपर तो आप ऐसे देखिए ना, इसमें जब इस मैट्रिक्स में, नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में या प्लैनेट अर्थ में कहीं ओवरऑल जो भी इंप्रूवमेंट होती है, हम सबको कुछ ना कुछ मिलता है, राइट? अगर क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे प्रोग्रेस हुई है, आई डोंट नो कितनी हुई है, बट होनी चाहिए, क्योंकि $100 बिलियन की कमिटमेंट थी पर ईयर की 2020 तक आगे, पर $25 बिलियन आ रहा था और कोई देश के पास पैसा नहीं है दूसरे को देने को। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड टू सी क्लाइमेट फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है। बट मानिए, अगर क्लाइमेट चेंज थोड़ा रुकता है, हम सारे देशों को फायदा होता है, ठीक है ना? दुनिया में अगर पैंडेमिक को लेकर के इस G20 में कुछ जो हेल्थ को लेकर डिस्कशंस हुई हैं कि फ्यूचर में अगर कोई पैंडेमिक हो तो मेडिसिन कैसे डेवलप करी जाएंगी, इस्तेमाल करी जाएंगी। तो अगर फ्यूचर में कभी पैंडेमिक हो, क्या पता कहां हो सकता है, हम सबको फायदा होता है, राइट? सो मल्टीपल वैसे हैं। इंडिया को जो फायदा है वो फायदा हमें ये है दो एंगल से। एक तो देखिए, जब किसी भी देश के रिश्ते दूसरे देशों से बढ़ते हैं तो लार्ज इन्वेस्टर्स आने की हिम्मत रखते हैं। जैसे कि मानिए, अमेरिका के जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं वो वेट करते हैं कि हमारी सरकार का इस देश, यानी कि कोई भी फ्रांस, भारत, बांग्लादेश, इसके साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो वो ज्यादा पैसा डालने में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि उन्हें होता है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, ओके, तो मैं अपनी सरकार को बोलूंगा और मेरी सरकार भारत सरकार को बोलेगी, भारत सरकार मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, क्योंकि हमारे देशों की पॉलिटिकल लीडरशिप्स अच्छी पार्टनरशिप्स में है। सो देयरफॉर एक आउटकम इस G20 से ये होगा, जितने भी देश आए, अच्छी दोस्तियां हो रही हैं हमारी, तो इसके चलते FDI बढ़ेगी इंडिया में, बट नॉट लाइक विद इन 3 months और 6 months, बट आप मानिए कि एक आध साल बाद इसका इंपैक्ट आना शुरू होगा हमारी इनवर्ड FDI में। दैट इज वन, डेफिनेटली यस। बाकी भारत को और क्या मिलेगा? FDI डेफिनेटली भारत की छवि यस, हमारी आवाज यस, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मदद होगी। देखिए, जितना हम जियोपॉलिटिकली इस मैट्रिक्स में किसी ग्रुप के साथ या अपनी सिक्योरिटी फिक्स करते जाएंगे, उतना हमारे खिलाफ जो इल इंटरेस्ट रखते हैं उनकी हिम्मत कम होगी भारत के साथ कुछ गुस्ताखी करने की। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा, को बेनिफिट होगा। लेट्स से अमेरिका को यह फायदा होगा इसमें। अमेरिका का कोशिश है, देखिए हमने तो कोशिश करी साउथ के देशों को ऊपर ले आए, नॉर्थ के क्लोजर, राइट? अमेरिका को यह फायदा क्या कहो, अमेरिका की अब जरूरत भी है। अमेरिका को अब एक तरह से आप कहिए एक्ट साउथ करना पड़ रहा है। भाई, अभी तक तो अमेरिका इतना अटेंशन पे नहीं करता था जिस डीप मायने में इस G20 में अमेरिका ने अटेंशन और डिक्लेरेशन में किया गया है। और अमेरिका अपना ग्रुप कहिए या अपना खेमा कहिए बना रहा है। तो अमेरिका को यह फायदा है कि जियोपॉलिटिकली वो इन देशों के साथ G20-21 के जो देश हैं नॉन वेस्टर्न ब्लॉक के, क्योंकि इस G20 में काफी ऐसे देश हैं जो अमेरिका से कंप्लीट अलाइनमेंट में नहीं है, उनको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। भाई, इंडिया को भी तो अमेरिका धीरे धीरे अपने खेमे की तरफ खींच रहा है। हम अपने इंटरेस्ट से जा रहे हैं, नो डाउट, बट अमेरिका का भी ये इंटरेस्ट है। तो इस तरह के अलग अलग एंगल से आई थिंक आप देख सकते हैं कि किसको क्या फायदा होगा।